भगवत चरित्र सुनने के समय भक्ति का इतना वर्धन नहीं होता जितना भक्त चरित्र सुनने के समय होता है। आप अन्यथा मत लेना, मैं तुलना नहीं कर रहा हूं। कोबड़ छोट कहत अपराधु, कौन छोटा है कौन बड़ा है ये कहना तो अपराध होगा। लेकिन आप लोग स्वयं निर्णय करें। जब हम भगवान का चरित्र सुनते हैं तो हमारे चित्त में यह बात रहती है कि यह लीला भगवान की है। किसकी है? भगवान की है। भगवान किसे कहते हैं? कौन है भगवान? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ ईश्वर। जो करने योग्य है वो भी कर दे, जो कोई कर ना सकता हो वो भी करने में सामर्थ्यवान हो, और जो विचारों से भी परे है, जो सब कर सकते हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। तो जब भगवान का चरित्र सुना जाता है तो हमारे चित्त में रहता है कि भाई ये तो भगवान है। अब भगवान का चरित्र भगवान कर सकते हैं। हम तो संसारी आदमी हैं, घर गृहस्थी में फंसे आदमी हैं, परिवार व्यापार सबके साथ हैं। हमारे साथ कहां, हम कहां भक्त हो पाएंगे, हमें कहां भक्ति प्राप्त होगी। लेकिन जब हम भक्तमाल की कथा सुनते हैं, जब हम भक्तों के चरित्र को सुनते हैं, तो भक्तमाल के श्रवण से हमारी भक्ति को बल मिलता है। भक्तमाल का जब चरित्र सुनते हैं तो हमें लगता है ओहो, हमारे जैसे घर परिवार में रहकर अपनी संसारी मर्यादाओं का पालन कर कर इन्होंने भगवान को पा लिया। किसी के घर भगवान खिचड़ी खाने जाते हैं, किसी के यहां खिचड़ी बनाने जाते हैं। अरे गुजरात के भक्त ईश्वरदास जी के यहां भगवान प्रसाद बनाने जाते हैं। कर्मा बाई खिचड़ी बनाती है तो बाई कर्मा की खिचड़ी को ठाकुर जी पाने जाते हैं। और एक भक्त है ईश्वरदास, अत्यंत निष्किंचन, अद्भुत महात्मा, घर में पाने की व्यवस्था नहीं है। श्री ईश्वरदास जी अपने बच्चों से कहते हैं, देखो खिचड़ी बनने रख दी है और उस तपेली में पानी है और पत्थर है, कुछ नहीं है। खिचड़ी बन जाएगी, चलो जब तक कीर्तन करो। और पूरा परिवार श्री ठाकुर जी का उदास सुर से नाम जपता है। बालक उदास सुर से भगवान का नाम जपते हैं। जैसे ही कीर्तन प्रारंभ होता है, अब बालक तो नाम जप रहे हैं, लेकिन ईश्वरदास जी के नेत्रों से आंसू झर रहे हैं। और अपने भक्त के नाम कीर्तन को देखकर ईश्वरदास जी क्या देखते हैं? रसोई में जहां तवेली में पत्थर और पानी रखा है, वहां पत्थर पानी नहीं है। श्री ठाकुर जी के हाथ में संपूर्ण चौका आ गया है। भक्तों के चौकीदार परमात्मा भक्तों के चौका की व्यवस्था कर रहे हैं, रसोई की व्यवस्था कर रहे हैं। श्री ठाकुर जी खिचड़ी बना रहे हैं ईश्वरदास जी के यहां। तो जब भक्ति, ऐसे भक्तों के हम चरित्र सुनते हैं तो भक्ति पुष्ट होती, फिर भक्ति को बड़ा बल मिलता है। कि सामान्य जीवन में, इस भरे कलिकाल में, महाराज सतयुग में कोई निष्कलंक नहीं रहा, त्रेता में कोई निष्कलंक नहीं रहा। जगत जननी भगवती भास्वती विदेह वंश वैजयंती माता जानकी के ऊपर भी उंगली उठा दी गई। न सतयुग में कोई निष्कलंक रहा, न त्रेता में कोई निष्कलंक रहा, द्वापर में तो अति ही हो गई।
आप लोग संभवतः भागवत के 7वें दिवस कथा सुनेंगे। और सबको तो छोड़ दो, भगवान को ही आरोप लगा दिया गया, ठाकुर जी पे ही चोरी लग गई, भगवान को ही कलंक लगा दिया गया। लेकिन इस कली काल में राजस्थान की भक्ता भगवती करमेती बाई, नाभाजी ने भगवती करमेती बाई का चरित्र लिखा तो श्री नाभाजी कह रहे हैं, कठिन काल कल युग में करमेती निष्कलंक रही। इस कठिन काल कलयुग में करमेती जी निष्कलंक रही। ये तो काजल की कोठरी वाला काल है। हमारे यहां बड़ी प्रसिद्धि है, काजल की कोठरी में कैसो ही सयानो जाइए, काजल की एक कोर लागी पे लागी है। लेकिन इस कलिकाल में जन्म लेने के बाद भी भगवती करमेती निष्कलंक रही। भक्तों के चरित्र से हृदय की भक्ति पुष्ट होती है। यदि किसी को अपनी भक्ति का वर्धन करना है, भक्ति का संवर्धन करना है, तो भक्त चरित्र का आश्रय ले। अब हम आपको कहां तक कहें, श्री ठाकुर जी के चरित्र और भक्तों के चरित्र आप तो दोनों सुन रहे हैं।